हेलो डियर स्टूडेंट्स आम ये जनरल सॉल्यूशन ऑफ क्वासी लिनियर इक्वेशन कहूँ आम कहूँ लाग्रांज इक्वेशन बोली कह जाए लाग्रांज इक्वेशन ठीक है। तार फॉर्मूला a इंटू यू एक्स प्लस b इंटू यू वाई इज इक्वल टू c। ए कहले ये जो ए कह ए कहले इट्स ए फंक्शन ऑफ x y एंड u जोटा यू एक्स कोएफिशिएंट, b कहले इट्स ए फंक्शन ऑफ x y एंड u जोटा यू वाई कोएफिशिएंट, राइट साइड जोटा अच्छे सी बोली कही था ठीक है। सर्ट लिख a इंटू यू एक्स प्लस b इंटू यू वाई इज इक्वल टू c। देख यू एक्स कौन ना डेल यू बाय डेल एक्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x। यू वाई कौन यू वाई कहले सेमती आम डेल यू बाय डेल वाई को बुझू है डेल यू बाय डेल वाई पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y ठीक है ना। देख ये आम आगु कहूँ लिनियर इक्वेशन लिनियर क्या कह जाए ना जो थे यू एक्स बा फास्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव अच्छी तार पावर 1 होता है यू वाई पावर मध्य 1 होता है आ कौन से जगह यू सहित यू एक्स बा यू सहित यू वाई बा यू एक्स सहित यू वाई कौन से जगह मल्टीप्लाए हो न बट इन केस ऑफ क्वासी लिनियर यू सहित यू एक्स मल्टीप्लाए हो पार यू जो मूल फंक्शन अच्छी से यू एक्स सहित मल्टीप्लाए हो पार मल्टीप्लाए हेले ये क्वासी लिनियर बोली कहू। देख ये इट्स ए फंक्शन ऑफ यू यहाँ यू एक्स सहित मल्टीप्लाए ठीक अच्छे छाड़ ये आम सिंपल मन रखा a इंटू यू एक्स प्लस b इंटू यू वाई इज इक्वल टू c द लाग्रांज फॉर्म ऑफ इक्वेशन ठीक है। बहुत गुड़ा पॉपुलर बुक रे एमती लिखा होता है कैपिटल P इंटू स्मॉल p कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल R जो थे आम स्मॉल p बोले कौन बुझु स्मॉल p आगु कही कौन स्मॉल p कहले डेल u बाय डेल एक्स स्मॉल q कौन ना स्मॉल q कहले डेल u बाय डेल y ठीक है। सो स्मॉल q गला डेल u बाय डेल y आउ कैपिटल P कहले p रो कोएफिशिएंट बा p सहित जो मल्टीप्लाई है आम कैपिटल P बोली कहूँ q सहित जो मल्टीप्लाई आम कैपिटल Q बोली कहूँ राइट साइड जोटा अच्छी आम कैपिटल R बोली कहूँ ठीक अच्छे। सो आम यू P Q आर जापर बुझीगला तो यही भाया फॉर्म जो थी ये हो ये बुक्रे आम ये बुक्रे आम ये स्टाइल लिखाई तो ये नवा ठीक है। तो ये जो लाग्रांज इक्वेशन थी तार आम सॉल्यूशन जो बाहर करवा सॉल्यूशनटा एमती हम वेर एफ इज आर्बिट्रेरी फंक्शन आउ एफ इज ए फंक्शन ऑफ फाई एंड साई ठीक है। तो आम ये दुईटा सॉल्यूशन पाइबा फाई ऑफ एक्स वाई यू आउ साई ऑफ एक्स वाई यू ये C1 लिखा है C2 लिखा है C1 गोटे कन्स्टांट आउ C2 गोटे कन्स्टांट ठीक है। तो ये केमी पाई आम पर देखा आउ ये जो लाग्रांज इक्वेशन को सॉल्व कला बेले आपको आम कहूँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोली कहूँ बा ऑक्सिलरी इक्वेशन बोली कहूँ ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन ठीक है माने डेल एक्स बाय ए डेल वाई बाय बी और डेल वाई बाय सी। देख ये आम कौन लिखुन a इंटू यू एक्स प्लस b इंटू यू वाई इज इक्वल टू c कही। तो ये कौन जाए डेल एक्स बाय यू एक्स कोएफिशिएंट डेल वाई बाय यू वाई कोएफिशिएंट और डेल वाई यू बाय सी बा राइट साइड वाले ठीक है आपको मैं कहूँ ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो बर्तमान देखा ये लाग्रांज इक्वेशन को ऑक्सिलरी इक्वेशन नहीं कि आम केमी सिंप्लीफाई कर सॉल्व कर। तो गोटे एग्जांपल ना डायरेक्ट थ्योरी बेसी पढ़ानी थ्योरी पढ़ले कन्फ्यूजन हो। एग्जांपल 2.51 रे फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ये प्रोब्लेम को आम कहूँ कसी प्रोब्लेम बोली कह कची प्रोब्लेम ठीक है। कसी प्रोब्लेम बोली कहूँ कसी प्रोब्लेम डेफिनेशन लिखाई डेफिनेशन दरकार नहीं सिंपल मन लिखा आम कसी प्रोब्लेम बोली कहूँ। सो ये लिखाई फास्ट क्वेश्चन आम कर 3 इंटू यू एक्स प्लस 2 इंटू यू वाई इज इक्वल टू 0 विथ ये गोटे कंडीशन लिखाई कंडीशन आम कहते इनिशियल कंडीशन बोली कहूँ यू एक्स 0 इज इक्वल टू साइन एक्स इनिशियल कंडीशन हम पर देखा। तो ये प्रोब्लेम को केमती सिंप्लीफाई कर सॉल्व कर देख आर सॉल्यूशन लिखाई ये लिखाई द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बा तमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बोली कहूँ कौन लिखाई फॉर्मूला ना डी एक्स बाय ए इज इक्वल टू डी वाई बाय बी इज इक्वल टू डी जेड बाय सी एमती लिखाई डी एक्स बाय ए डी वाई बाय बी और डी जेड बाय सी। देख ये ए केते ना यू एक्स जो कोएफिशिएंट अच्छी यू एक्स कोएफिशिएंट को मैं ए बोली कहूँ ये यू एक्स जो मल्टीप्लाई कौन मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई यू वाई कोएफिशिएंट को मैं बी बोली कहूँ
राइट साइड जोटा कौन सी बोली कहूँ ठीक है ताले मु कौन लिखी डी एक्स बाय ए है 3 डी वाई बाय 2 और डी यू बाय 0 ठीक है तो ये आम ताको सिंप्लीफाई करके दीटा रूट बाहर करिया बा दीटा सॉल्यूशन बाहर करिया ठीक अच्छे देखिए केमती कराऊँ ये मुझे नौची कौन नेली ना डी एक्स बाय 3 नेली और डी वाई बाय 2 नेली इज इक्वल टू डी यू बाय 0 नेली ठीक है तो ये मु नहीं पारि लेट डी एक्स बाय 3 इज इक्वल टू डी वाई बाय 2 एमती नेली आमे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करिबारे 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू डी वाई देख ये जदिव आम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करछु किंतु ताला ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखला बेलको डी लिखा होला डेल लिखा होने डी लिखा हो तो एपटे डी पट साइड को इंटीग्रेशन कले एटा 2 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 dy सो 2 टाला कांस्टेंट बाहर को जीवो dx रा इंटीग्रेशन ला x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई ठीक है 3 इंटू वाई सो सपोज एटी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आकार मुझे एपटे सी नौला एपटे मुझे सी नौ प्लस c1 तमाने मैं आउथन लिखुची c1 केते होता ना 3y माइनस 2x आर पटे भी नहीं हम ठीक अच्छे गोटे काम कर एमती करिया बुक आंसर से मैच करवा तो ये मुझे 2 टाक ए मल्टीप्लाई कर दूची ये 2 dx बाय 3 इज इक्वल टू dy ठीक है बा मैं एपटे लिखु डी वाई इज इक्वल टू 2 बाय 3 इंटू डी एक्स तो ये इंटीग्रेशन करवा डी वाई रा इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 2 बाय 3 डी एक्स रा इंटीग्रेशन सो डी वाई रा इंटीग्रेशन ला वाई ये 2 बाय 3 इंटू एक्स तो ये पटे गोटे सी कांस्टेंट लिख c1 लिखु सो ये एपट आने कौन हम ना वाई माइनस 2 बाय 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू c1 y माइनस 2 बाय 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू c1 ये आम गोटे रूट पाइल गोटे आम दीटा रूट पाइबा अलवेज बिकज ऑफ दैट इज 2 वेरिएबल x एंड y इंडिपेंडेंट वेरिएबल दीटा वेरिएबल जेहेतु अच्छी जेहेतु दीटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल अच्छी से दीटा सॉल्यूशन दरकार ठीक अच्छे सो मु पाइली y माइनस 2 बाय 3x इज इक्वल टू c1 तो ये मु आउ गोटे पोस्ट पार्ट नौ सपोज मुझे लिखिली आउ गोटे पार्ट आउ गोटे देख तीन टा रेसीो लिखाई तीन टा रेसीो जेकोसी दीटा रेसीो को नेले सी डी एक्स बाय 3 इज इक्वल टू डी यू बाय 0 नेली ठीक अच्छे आउ गोटे रेसीो नेली दीटा रेसीो नेली ठीक अच्छे तो 0 टाक मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देख आसन मल्टीप्लाई कर दूसरी केते हम 0 इंटू डी एक्स बाय 3 इज इक्वल टू डी यू तमाने ये 0 गला सो डी यू इज इक्वल टू 0 तो इंटीग्रेशन कले डी यू इज इक्वल टू 0 सो ये आम u इज इक्वल टू c2 पाइलु ठीक अच्छे ये सपोज इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 1 और ये सपोज इक्वेशन 2 ठीक अच्छे तो एमती आम c1 c2 नहीं कि आम दीटा रूट पाइबा ठीक है दीटा रूट पाइबा ऑलवेज आमर जो आंसर हम से आंसरटा हम सब जो आंसर हम आम या लिखुचु u ऑफ एक्स वाई बाय u इज इक्वल टू ना आंसरटा हम सब लिखा c1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ c2 एमती लिखा सहज हम ठीक है c1 इज इक्वल टू बा c2 इज इक्वल एमती लिखा c2 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ c2 लिखा ठीक है यूजुअली आम एमती लिखुचु u ऑफ एक्स वाई देख c1 c2 टा कौन u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ c1 ठीक है ये c1 ये c2 सो c2 ये c1 तो मैंने u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ c1 कहले c1 जगह कौन लिखा f ऑफ y माइनस 2 बाय 3x ठीक है तो u इज इक्वल टू एटा u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ कौन c1 लिखा c2 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ c2 सो फंक्शन ऑफ c2 है कौन
वाई माइनस 2/3x ठीक है ना। तो ये आमर सॉल्यूशन मिलला ये प्रोसीजर है C2 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ C2 बा एमती मत लिखा हो एमती मत लिखा फंक्शन ऑफ C1 कमा C2 इज इक्वल 0 एमती मत लिखा हो C1 वैल्यू लिखा C2 वैल्यू लिखा ठीक है ना। C2 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ C1 C1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ C2 मत लिखा हो। तो C1 कहले u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ C2 कहले C2 कहले u फंक्शन ऑफ C1 कहले y माइनस 2/3x ठीक है ना। तो ये है आमर जनरल सॉल्यूशन किंतु आमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन पाइबा पड़ो आ पर्टिकुलर सॉल्यूशन पाइबा गोटे कंडीशन लिखाई देख u कहले u ऑफ xy इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y माइनस 2/3x। तो ये कंडीशन लिखाई 2 सपोज ये कंडीशन दिखाई गिवन कंडीशन है कौन कंडीशन ना u ऑफ x0 इज इक्वल टू sin x u ऑफ x0 इज इक्वल टू sin x। ताले ये देख y जगह में कौन 0 लिख पार जो कंडीशन बसो तो u ऑफ x0 इज इक्वल टू देख मैं ये u जगह में 0 बसो ठीक है ये सॉरी y जगह 0 बसो y जगह 0 बसो ताले ये कौन मिले ना f ऑफ 0 माइनस 2/3x by u of x0 is equal to f of minus 2/3x ये ला सपोज इक्वेशन 4 किंतु दिया है कौन ना u of x0 is equal to sin x लिखाई देखो लेफ्ट साइड ये जा ये से समान अच्छे। तो आम यदि आपको कंपेयर करवा लिखा फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 4 और 5 को यदि कंपेयर करवा में f ऑफ माइनस 2/3x इज इक्वल टू sin x पाइबा f ऑफ माइनस 2/3x इज इक्वल टू sin x ठीक है बुझेगा f ऑफ माइनस 2/3x इज इक्वल टू sin x। जदि मु सिंपल f ऑफ x लिखापी चाहिए f ऑफ x लिखापी चाहिए ताले कौन कली ये जगह कौन कली ना f ऑफ मु लिखिली माइनस 3/2 इंटू माइनस 2/3x ये कटिज ताने x जगह मु कौन लिखिली ना साइन हाँ ये मु कौन कली ना ये देखो ये एक्स ये जो ब्रैकेट भितर आम एक्स पाइबा हेल्ले मुझे कौन कली ना 3/2 मल्टीप्लाई कर माइनस 3/2 मल्टीप्लाई कर माइनस 3/2 मल्टीप्लाई कर सो दैट देखो ये फंक्शन ऑफ ये एक्स जगह लिखाई एक्स जगह लिखाई आम ये माइनस 3/2 मल्टीप्लाई कर तो एक्स जगह मुझे माइनस 3/2 एक्स सागर मुझे माइनस 3/2 मल्टीप्लाई देखो ये जहाँ लिखाई था ये मुझे माइनस 3/2 मल्टीप्लाई कर माइनस 3/2 मल्टीप्लाई कर सो दैट ये एफ ऑफ एक्स है ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स पाइबा हेल्ले मुझे कौन कली ना माइनस 3/2 मल्टीप्लाई कर ठीक अच्छे माइनस 3/2 मल्टीप्लाई कर माने ना सिंपल गोटे कम कर ये एक्स जगह माइनस 3/2 एक्स लिखे चलो ठीक है ठीक अच्छे मुझे लिखी आउ थे काटिक ना लिखुची कि बुझापी असुविधा हो ये अच्छी f of minus 3/2 सॉरी f of minus 2/3x लिखाई इज इक्वल टू sin x लिखाई ठीक है। तो मुझे माइनस 2/3 अच्छी मुझे एक्स जगह कौन लिखी माइनस 3/2x लिखिली x इज नाउ रिप्लेस बाय माइनस 3/2x ताले ये कौन लिखी ना sin x जगह कौन लिखी माइनस 3/2x लिखिली बुझीपार एक्स जगह मु माइनस 3/2x लिखिली सो दैट 80x जगह कौन माइनस 3/2x लिखा ठीक अच्छे। सो ये देख ये माइनस माइनस प्लस हो कटिज ये खाली एफ ऑफ एक्स है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस 3/2x
साइन ऑफ -3/2x ठीक है आम एफ ऑफ एक्स पाइलु ठीक है तो आमर इनिशियल कंडीशन यूज करिया माने हला आम यही जगह आम जो एफ ऑफ समथिंग लिखा है तार वैल्यू बाहर करवा ठीक अच्छे तो देख ये आम पाइलु एफ ऑफ एक्स पाइलु साइन -3/2x तो वी हैव टू फाइन कौन बाहर करवा ना एफ ऑफ y -2/3x पाइबा ठीक है ताले पुणी थे कौन करिया ना एक्स जगह यही लिखे यही भैल्यू दरकार आमर ये ए भैल्यू केन मिल ना एक्स जगह ये बसले मिल दैट इम्प्लाइज एफ ऑफ y -2/3x इज इक्वल टू ये एक्स जगह मैं बसले तो ये साइन सेमती -3/2 एक्स जगह कौन लिखे ना y -2/3x ये एक्स जगह एति दरकार आमर तो एक्स जगह मुझे बसैली सेमती 8 जो एक्स अच्छी से एक्स जगह ये बसैबी सो दैट मीन्स योर एफ ऑफ y -2/3x इज इक्वल टू साइन ऑफ आपको मल्टीप्लाई करिए -3y/2 ये मल्टीप्लाई जो माइनस माइनस प्लस हो 3/2 इंटू 2/3x सो एफ ऑफ y -2/3x इज इक्वल टू साइन ऑफ देख ये कटिज मैं पाइलु ये मैं आग लिखुची x -3y/2 x -3y/2 बुझीगला सो इनिशियल कंडीशन बसई आम ये पाइलु ए फॉर्म पाइलु तो यही जगह आम जो इक्वेशन 3 लिखते ना यूजिंग इन इक्वेशन 3 सॉल्यूशन इज बा जनरल सॉल्यूशन इज u ऑफ xy इज इक्वल टू एफ ऑफ ये लिखाई तो कौन लिखा साइन ऑफ x -3y/2 ये आंसर तो ये जहाँ लिखा है बारंबार आउ थे दी तीन थर पढ़ ठीक है प्रथम टी अड़ुआ लगे ऑटोमेटिक आस्ते आस्ते सिंप्लीफाई हो ठीक है 3-4टा प्रोब्लेम कलापर ऑटोमेटिक हो ठीक अच्छे तो गोटे मात्र प्रोब्लेम कर नेक्स्ट टाइम आउ अलग प्रोब्लेम करी तो जहाँ लिखा प्रोसीजर से आस्ते आस्ते बारंबार पढ़ी अभ्यास कर ठीक अच्छे ओके थैंक यू।